अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान न्यूज़ के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम आपको मीरपुर ख़ास के इलाके सिंदड़ी में होने वाले एक दर्दनाक वाक़े के हवाले से बताना चाह रहे हैं। ये ख़बर सिर्फ़ परवान न्यूज़ ने ब्रेक की और बाकी मीडिया से ये ख़बर ओझल रही। हमारी रिपोर्टर के मुताबिक मीरपुर ख़ास के तहसील सिंदड़ी में एक बरादरी है शर। उस बरादरी में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे एक ख़ातून जिसका नाम अ, नाज़िया शर है, उसको कत्ल किया गया। उस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कारी है। और जिस वक़्त इस औरत को कत्ल किया गया, 3 माह की हामिला थी और उसके साथ-साथ हाफ़िज़ कुरान भी थी। इस औरत को जिस शख़्स के साथ कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया, वो बिरादरी के सरदार हैं, जिसे सरदार ज़ुल्फ़िकार शर कहते हैं। वो उसके भाई हैं, छोटे भाई हैं। सरदार ज़ुल्फ़िकार शर कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास है। उनके वालिद की वफ़ात के बाद उन्हें अपनी बिरादरी का सरदार बनाया गया। और ये भी बताएँ कि ज़ुल्फ़िकार शर जो है, उसका भाई उमर शर है, जिस पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो कारो है, लेकिन जो एफ़आईआर दर्ज हुई है, उसमें उसका नाम शामिल नहीं है। उमर शर को जानबूझ के फ़रार कराया गया ताकि उसको बचाया जा सके। और ये भी आपको बता दें कि जब ये वाक़या हुआ, तो उसके 3 दिन बाद नाम नहाद सरदार ने एक जिरगा बुलाया और बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि जैसा कि ये हमारी रस्म है और उसके तहत औरत को कत्ल किया गया है, तो इसका कोई केस वगैरह दाखिल नहीं करना और किसी को भी चूचना नहीं करनी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस औरत का जो लाश है, उसको भी हमने बग़ैर किसी कफ़न-दफ़न के मज़हबी रसूमात के दफ़न कर दिया है और वो उसके हवाले से ना पुलिस को कुछ बताएँगे, ना किसी और को बताएँगे, ताकि ये खून जो है, वो छुप जाए। और ये भी बताएँ आपको कि जो मेजर मुल्ज़िम है इस केस का, उसको तो भगाया गया और 2 और मुल्ज़मान जो इस कत्ल में मुलविस हैं, उनमें से एक को गिरफ़्तार किया गया। उनमें से एक निसार शर है और एक अज़ीज़ शर है। उनमें से एक अभी जो सिदड़ी थाना है, वहाँ पे गिरफ़्तार है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये शर सरदार जो है, वो इलाके का एक बाअसर वज़ीर है, ज़ुल्फ़िकार शाह। उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके चहीते हैं, उसके करीबी आदमी हैं, इसलिए वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये इल्ज़ाम है और इसको कन्फ़र्म करना बाकी है। और इलाके की जो पुलिस है, उसको इस वाक़ये के हवाले से जब बताया गया, तो उनका कहना था कि उनको तो पता ही नहीं है। डीआईजी मीरपुर ख़ास को इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं था और साथ में जो एसएसपी है, उसको भी इसका कोई इल्म नहीं था और इस तरह से थाने का जो एसएचओ हैं, उन्हें भी इसका इल्म नहीं था और इस केस को बाकायदा प्री प्लान के तहत डुबोने की कोशिश की गई और जो कारिह इल्ज़ाम में जो बंदा था, उसको भगाया गया। नाज़रीन, ये आपको बताएँ कि ये जो वाक़या है, ये ऐसे इलाके में हुआ है जिसे पुरअमन एरिया कहा जाता है। सिंध के जो पुरअमन इलाके हैं, जिसको एक को लाड़ या ज़ेरन सिंध कहा जाता है और एक को थर यानी मीरपुर ख़ास से लेके बाकी जो इलाके हैं सिंध के, उनको थर कहा जाता है। और थर में भी एक थर पारकर है और एक अछरो थर है। तो ये जो इलाका है, ये थर का हिस्सा है। लेकिन इस तरह के वाक़यात शाज़ व नादिर होते हैं और ये जो वाक़या हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक है और इस खून को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बताएँ कि ये जो गुज़िश्ता महीना था अप्रैल का,
اس کے دوران یہ 19واں واقعہ ہے کسی عورت کو اسی الزام کے تحت قتل کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے ٹنڈو مستی سے لے کے کشمور سے لے کے بالکل خاص تک اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں یا اس طرح کے خواتین کے قتل کیے گئے ہیں اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، اور پولیس بھی ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے میر پور خاص کا سنڑی کا، اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس ہے، اور پولیس نے جان بوجھ کے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور ابھی تک پولیس کے ایس ایس پی کو اگر فون کیا جائے تو وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ نہیں بتا رہے کہ اس واقعے کے پیچھے جو سردار کا بھائی شامل ہے اس کا کیا ہوا۔ وہ تو اس کا نام ہی نہیں لے رہے کیونکہ وہ بااثر ہیں، اور پولیس بھی ان بااثروں کی لونڈی ہوتی ہے، ان کی ماتحت ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور جو عورت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اسی لیے اس کا کوئی داد فریاد نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات کی تھارولی اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو اس طرح کے واقعات ہونا بند ہو جائیں گے، لیکن یہ پولیس ہی ہے جو اس طرح کے کیس بناتی ہے جس میں ملزمان جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور ان کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پھر ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔